हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करेंगे। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों का यहाँ पर डाउन साइड में और कितना स्कोप बचा है दोनों भी इंडाइसेस में, और उसके हिसाब से हम लोगों को आगे किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं। और निफ्टी में सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 वीक में एक चीज़ बताना चाहूँगा। सो 1 वीक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों के जो निफ्टी है, निफ्टी ने हम लोगों का जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो था हम लोगों का 26,260 का हम लोगों का निफ्टी का है। और ये जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर दो लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए वो है 21,245 और 18,873। तो ये जो दो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल लेवल है हम लोगों के मार्केट के हिसाब से। ये काफ़ी अच्छा एक तगड़ा सपोर्ट है जो हम लोगों को शायद से या मार्केट यहाँ पर आते हुए ना भी दिखे, लेकिन इन केस अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल होने के बाद कहीं पर आता है तो ये हम लोगों का काफ़ी एक क्रूशल सपोर्ट होगा। अगर इसके बाद अगर हम लोगों को इसमें सेलिंग देखने को मिलती है तो काफ़ी बड़ी हम लोगों को सेलिंग देखने को मिलेगी। और उससे पहले हम लोगों का यहाँ पर भी एक तगड़ा सपोर्ट है जो है हम लोगों का 21,245 का हम लोगों का सपोर्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ पर 21,200 के या फिर 400 के आसपास हम लोगों को मार्केट यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा अभी बोलना कि हम लोगों का मार्केट यहाँ इतना बड़ा यहाँ पर सेल ऑफ देगा ही। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों का पैटर्न बन रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर यूज़ करके अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हम लोगों की स्विंग लो से लेके ये हम लोगों की स्विंग हाई तक हम लोग इसको मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो फिब का लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, वो हम लोगों का यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो हम लोगों का 0.5 का लेवल है वो है 22,564 का, जो ऑलमोस्ट हम लोगों का अभी 400 पॉइंट ही दूर है। बस हम लोगों को 400 पॉइंट का फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी में। एक ये हम लोगों का लेवल हो सकता है और जो हम लोगों का दूसरा लेवल हो सकता है वो हो सकता है हम लोग को 21,700 का। तो ये दोनों लेवल पे हम लोगों को मार्केट काफ़ी चांसेस हाई चांसेस है हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला। और हम लोगों को सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू देखने के लिए मिले। ये हम लोगों का वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया। और अगर हम लोग यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। लास्ट 8 डेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज में हम लोगों को कंटिन्यूसली यहाँ पर सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हम लोगों को काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर गेंस भी मिल गए हम लोगों को जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसको। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि लास्ट 3 डेज में हम लोगों का निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज बाउंड का हम लोगों का जो निफ्टी ने पैटर्न बनाया है यहाँ पर, ये इसी को हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को 4-5 दिन या फिर 1-2 दिन एटलीस्ट हम लोगों को यहीं पर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट होते हुए दिखे। तो हम लोग यहाँ पर इसका अपर और लोअर लेवल मार्क कर लेते हैं। लोअर लेवल हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे 22,700 का, जो कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। और हम लोग का 23,143 का हम लोग का अपर लेवल होगा। तो अगर हम लोग अभी हम लोगों को अगर निफ्टी में न्यू ट्रेड्स फाइंड करनी है, अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि या तो हम लोगों के पास दो प्लान हो सकते हैं। या तो इस लेवल पे आने के बाद हम लोग निफ्टी को शॉर्ट कर दे, या तो इस लेवल पे आने के बाद हम लोग निफ्टी को लॉन्ग कर दे। ये हम लोग का एक प्लान हो सकता है। और अगर हम लोग एज अ सेलर अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं 23,150 का कॉल और हम लोगों का 22,800 का पुट। तो हम लोग इसमें एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इस शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों का एक काफ़ी अच्छा हम लोगों को प्रॉफिटेबल हम लोगों का अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोगों को निफ्टी को अगर किसी साइड भी इधर साइड अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के बाद वहाँ पर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों का निफ्टी कर नहीं पा रहा लास्ट 3 डेज में। और मुझे लगता है 1-2 दिन एटलीस्ट वहाँ पर कंसोलिडेशन और करेगा सेम लेवल पर निफ्टी, और उसके बाद ही यहाँ पर अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक करेगा। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पर निफ्टी कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में देखने को मिल सकता है 2-3 दिन के लिए। तो हम लोग यही प्लान करेंगे कि अपर लेवल को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसी के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर इधर साइड हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम लोग इसको अगर हम लोग स्ट्रैडल करेंगे तब भी हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, और अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल करेंगे तब भी हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिटेबल हम लोगों को अपनी पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे
डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए कि हम लोग को किस साइड यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर मेरे हिसाब से यह अब भी मार्केट यहाँ पर सेल ऑन राइज ही हम लोग का होना चाहिए। तो अगर ये सारी लेवल्स पे अगर निफ्टी आता है तो हम लोग यहाँ से फिर से यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, हम लोगों को न्यू शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे के साइड अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तब तो हम लोग को और भी बड़ा यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग उसका वेट करेंगे, उसके बाद ही अपनी न्यू पोजीशन बनाएंगे। सो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। सो जैसे कि हम लोग ने बैंक निफ्टी के लिए लास्ट वीडियो में हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम लोग को बैंक निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पर रिटेस्ट होने गया, इसको इस सपोर्ट के ऊपर गया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पर फॉल हो गया। तो हम लोग इसको ये ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूसली अभी यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोगों को फॉल इतनी ईजिली यहाँ पर शायद हो सकता है हम लोग को देखने के लिए ना मिला। अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट कर देते। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर हम लोगों का एक डब्ल्यू टाइप का हम लोग का यहाँ पर पैटर्न बना था, जो कि हम लोग का एक डबल बॉटम टाइप भी हम लोग का यहाँ पर एक पैटर्न बना था और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपसाइड में बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर फिर से फॉल हो गया। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस लेवल पे वापस से बैंक निफ्टी आता है, यहाँ पर हम कंटिन्यूसली फॉल होने के बाद, तो हो सकता है हम लोग को एक और फिर से स्पाइक देखने मिले और फिर एक ही बार में पावर के साथ हम लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन दे और उसके बाद अपनी सेलिंग कंटिन्यू करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जब सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट टूटने के बाद हम लोगों को फिर से एक नीचे डाउन साइड लेवल में हम लोगों को थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली फॉल नहीं होगा हम लोगों का, बट उसके ऊपर सस्टेन भी नहीं होगा। जो हम लोगों का एक क्रूशियल सपोर्ट था वो टूटने के बाद उसके ऊपर सस्टेन भी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन में हम लोगों को पार्ट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वन वीक तक हम लोगों को ये कंसोलिडेशन देखने मिले, जो हम लोगों का लोअर लेवल है, जो यहाँ पर हम लोग का लोअर लेवल है, इसको हम लोग मार्क कर देंगे। जो हम लोग का लोअर लेवल है वो हम लोगों का 47,890 का हम लोग यहाँ पर लेवल है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तभी हम लोग यहाँ पर न्यू शॉर्ट्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज उसके पहले हम लोग यहाँ पर या तो हम लोग सपोर्ट से, ये सारी जितने भी सपोर्ट है यहाँ से हम लोग अपसाइड के लिए लेवल के लिए हम लोग यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर सेल ऑन राइज भी हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, और हम लोग का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर स्मॉल रख के, या तो फिर हम लोग यहाँ पर इसमें भी बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैंगल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी हम लोगों का यहाँ पर स्ट्रैंगल का बहुत अच्छा यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, तो हम लोग उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर एक डाउन साइड में यहाँ पर भी हम लोग एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग का 48,700 का यहाँ पर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम लोग को यहाँ पर मंडे के दिन या फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो इसके नीचे भी हम लोग न्यू पोजीशन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना छोटा सा रख के यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसके के बाद हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है पावर के साथ डाउन साइड में हम लोगों को यहाँ पर नीचे जाते हुए दिखे बैंक निफ्टी और हम लोगों को यहाँ पर फॉलोअप भी मिले। अदरवाइज अगर हम लोग का रिवर्स होता है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, हम लोग यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आती है, अगर ये सारे अगर जैसे कि हम लोगों को ये डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है हम लोगों का ये अपर लेवल ये ब्रेक होते हुए दिखे। तो हम लोग यहाँ पर अगर मंडे के दिन फिर से यही कहीं से ओपन होने के बाद यहाँ कॉन्सोलिडेट करके अगर ऊपर जाने लगता है तो हम लोग इसको यहाँ पर लॉन्ग ले सकते हैं, इंट्राडे के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पर गेंस देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सोलेशन के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर मार्केट कॉन्सोलेशन में रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर अपना निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में भी हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक के लिए मैं यहाँ पर मार्केट को एज अ कंसोलिडेशन पैटर्न में मैं यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि इधर साइड मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के लिए। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट
3 से 4 डेज़ के लिए हम लोग यहाँ पर अपना स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पे हम लोग यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं एज अ सेलर, और एज अ बायर हम लोग यहाँ पर बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे थोड़ी बहुत स्पाइक हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। सो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।